ओम नमः शिवाय दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रवि प्रदोष व्रत की, जो कि 27 दिसंबर को पड़ रहा है और ये साल का आखिरी प्रदोष व्रत है। तो इसका क्या महत्व है, क्या उपाय करना है इसके लिए आपको, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों रवि प्रदोष व्रत में आपको भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करनी है और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा, तिथि क्या है, आपको व्रत कैसे करना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये प्रदोष व्रत साल के आखिरी प्रदोष व्रत है, मतलब 2020 जो अभी साल चल रहा है उसका आखिरी व्रत है ये, और जो कि 27 दिसंबर को है। तो आपको इसमें भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना कैसे करनी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों ये प्रदोष व्रत 27 दिसंबर को मतलब रविवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे रवि प्रदोष व्रत बोला गया है। दोस्तों इस दिन रविवार के दिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, आराधना करनी है उनकी। वैसे तो सूर्य देवता को आपको रोज़ ही पानी चढ़ाना चाहिए, उन्हें रोज़ ही अर्घ्य देना चाहिए, रोज़ उनकी आराधना करनी चाहिए। लेकिन यदि आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आप इस रवि प्रदोष व्रत में जो आप व्रत कर रहे हैं उस दिन विशेष तौर पर आप सूर्य देवता को पानी चढ़ाएं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जिसे आपको करना है। यदि आप मान लीजिए इस रवि प्रदोष व्रत का व्रत कर रहे हैं, इसका उपवास कर रहे हैं, तो भी आपको इन उपाय को करना है। यदि आप ये व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप इन उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सूर्य को अर्घ्य इस दिन ज़रूर देना है, सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ाना है इस दिन आपको। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो प्रदोष व्रत है वो कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये मार्गशीर्ष माह का शुक्ल प्रदोष है। त्रयोदशी की तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 27 तारीख को सुबह 4:18 पर, और ये त्रयोदशी की तिथि समाप्त होगी 28 तारीख की सुबह 6:20 पर। दोस्तों ये जानकारी अब मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो आप रवि प्रदोष व्रत करेंगे उसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो ये शुभ मुहूर्त चालू होगा 27 दिसंबर शाम 5:32 से, और ये रात को 8:16 पे ख़त्म होगा। दोस्तों इसी बीच में आपको इसी शुभ मुहूर्त के बीच में पूजा आराधना करनी है भगवान शिव शंकर की और माता पार्वती की। और यदि आपके पास में इनके पूरे परिवार की, मतलब भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की साथ में फ़ोटो हो, कोई मूर्ति हो इनकी, तो आप इन्हें पूजा में रख सकते हैं और इनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों इस दिन मतलब प्रदोष व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठ कर के स्नान ध्यान आदि करना है, और उसके बाद सबसे पहले आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। उन्हें तांबे के पात्र में जल भर करके उन्हें जल चढ़ाएं। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है, भगवान शिव शंकर माता पार्वती से बोलना है कि मैं आज पूरे दिन इस व्रत का, रवि प्रदोष व्रत का संकल्प ले रही हूँ, पूरे दिन आपके ध्यान में रहूँगी, और ऐसा बोल करके आपको ये संकल्प लेना है। सुबह के टाइम इस टाइप से आप भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा कर लें, और फिर शाम को भी आपको इसकी पूजा करनी है, क्योंकि प्रदोष काल में जो पूजा होती है वो जो मेन होती है, मेन पूजा वो शाम की ही होती है दोस्तों क्योंकि जो व्रत है, ये वाला व्रत है प्रदोष व्रत, उसकी जो विशेष पूजा होती है वो शाम को ही होती है। तो इसीलिए आप उससे पहले एक बार स्नान कर लें और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूजा में बैठें। दोस्तों प्रदोष काल की कई लोग पूजा मंदिरों में भी करते हैं और घर में भी करते हैं। तो यदि आपके पास भगवान शिव, माता पार्वती और उनके परिवार की कोई मूर्ति हो या फिर कोई फ़ोटो हो ऐसी, तो आप उसे अपने सामने रख करके अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं। और यदि आपके पास नहीं भी है तो आप मंदिर में भी जाकर इसकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों यदि घर में आपके पास में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, और उसे पंचामृत से स्नान करा के भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग को स्नान कराने के बाद भगवान शिव की प्रिय वस्तु जो कि बेलपत्र है, धतूरा है और पुष्प आदि चढ़ा करके उनका पूजन करें। दोस्तों भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है उन्हें सफ़ेद चीज़ें। तो आप ध्यान रखें कि ये पुष्प जो सफ़ेद वाले हैं आप उन्हें चढ़ाएं, और साथ में बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। और माता पार्वती के लिए लाल फूलों की व्यवस्था कर लें, माता पार्वती को लाल फूल चढ़ाएं। दोस्तों ये सब करने के बाद आप प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और उसे पूरे विधि विधान से पढ़ें।
और शाम को जो मैंने आपको मुहूर्त बताया है उसी समय आपको पूजा करनी है, कथा पढ़नी है और आरती भी करनी है। दोस्तों पूजन करने के समय आप कम से कम एक माला, जो रुद्राक्ष की माला होती है, कम से कम एक माला से जप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला आप जप कर लें। भोग में आप जो चाहें चढ़ा सकते हैं भगवान शिव माता पार्वती को, तो भोग भी आप पहले ही बनाकर, प्रसाद बनाकर आप पहले ही तैयार कर लें। और जैसे ही आपकी व्रत कथा होती है पढ़ कर के, तो उसके बाद आप भगवान शिव माता पार्वती उनके परिवार की सहित, उनके परिवार सहित आप आरती कर लें। और उसके बाद जो आपने भोग चढ़ाया, जो भी प्रसाद चढ़ाया है, आपने बनाया है, तो वो भी सभी में बांट दें आप, और साथ में आप भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। तो दोस्तों इस तरह से आप रवि प्रदोष व्रत को पूरा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।